हाय एवरीवन, मैं राजन सर आपका आरएससी अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर का स्टैट्स में एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन और रिग्रेशन में तीन पार्ट्स हैं, एक है रैंक कोरिलेशन, दूसरा है कोरिलेशन एंड थर्ड वन है रिग्रेशन। ओके, हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं वो कोरिलेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए, कोरिलेशन को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट्स करते हैं, ठीक है। आर का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई का टू वेरिएबल को डिनोट्स करता है। एच डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉब एक्स वाई को हम लोग कोवेरिएंस बोलते हैं और वेरिएंस का फॉर्मूला एच डी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर का ये तीन फॉर्मूला देख रहे हो आप लोग, ठीक है। मतलब कोरिलेशन का यहाँ पे तीन फॉर्मूला है। इसमें से ये जो दो फॉर्मूला है ये हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में यूज करेंगे, मतलब जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आता है, और लॉन्ग के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इज इट क्लियर? मतलब शॉर्ट के लिए हम लोग ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे और लॉन्ग के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक बार आप लोग फॉर्मूला को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक सम्स के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबको स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख लीजिए। नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आप लोगों को खुद ही देखिए सम्स में क्या क्या दिया हुआ है। आर दिया हुआ है 0.6, कॉब एक्स वाई दिया हुआ है 12, एच डी एक्स दिया हुआ है 5 और हम लोगों से एच डी वाई पूछ रहे हैं। ओके, ये पूछ रहे हैं। तो आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगता है जो मैंने लिख के दिया अभी फॉर्मूला है, उसमें आप लोग खुद देखिए ये क्या, कौन से फॉर्मूला यूज करने से हो जाएगा। जैसे किसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो जैसा इंफॉर्मेशन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो आप लोग देखिए क्या ये नंबर 1 वाले फॉर्मूला से लाइन नहीं कर रहे हैं, तो नंबर 1 वाला यूज करके देखते हैं हम लोग। आर इक्वल टू कॉब एक्स वाई एच डी एक्स इंटू एच डी वाई। क्लियर है? आर का वैल्यू कितना दिया देखो 0.6, कॉब एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया 12, एच डी एक्स का वैल्यू कितना दिया है 5, ठीक है। और एच डी वाई का वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्रॉस करें, 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, एच डी वाई इक्वल टू 12, 3 से 12 को डिवाइड करोगे तो एच डी वाई इक्वल टू 4 हो गया। नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर में आइए। सेकंड नंबर में देखिए क्या है, कार्ल पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो इस पूरे वर्ड को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? स्मॉल आर, कोरिलेशन बोलते हैं। तो आर का वैल्यू कितना दिया है 0.52, क्योंकि मैंने अभी आर का फुल फॉर्म डिनोट्स किया था कि कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, इससे पता चल रहा है ये आर है। उसके बाद देयर कोवेरिएंस, कोवेरिएंस को हम लोग शॉर्ट में कॉब एक्स वाई बोलते हैं, ठीक है। कितना दिया 7.8। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है 16। तो वेरिएंस ऑफ एक्स को हम लोग बोलते हैं एच डी स्क्वायर एक्स। वेरिएंस का मतलब एच डी स्क्वायर है, एक्स है तो एक्स डिनोट किए, स्क्वायर हम लोग फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 16, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट हम लोग से क्या पूछ रहा है? एच डी वाई। हम लोग से एच डी वाई क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो वही नंबर 1 वाला फॉर्मूला यूज होगा, आर इक्वल टू कॉब एक्स वाई एच डी एक्स इंटू एच डी वाई। तो आर का मान कितना दिया हुआ है 0.52, कॉब एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 7.8, एच डी एक्स का मान कितना दिया हुआ है 4, एच डी वाई अपने को निकालना है, ठीक है। तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2.08, ठीक है। एच डी वाई इक्वल टू 7.8, तो इससे 7.8 को 2.08 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3.75। देख लीजिए कोई क्वेरी है? नेक्स्ट आइए।
थर्ड नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, cos x y दिया हुआ है। थर्ड नंबर में देखिए cos x y दिया हुआ है 30, एच डी एक्स दिया हुआ है 6, एच डी वाई दिया हुआ है 10। ठीक है, हम लोग से कोरिलेशन कोफिशिएंट आर पूछ रहे हैं, आर क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो वही नंबर 1 वाला फॉर्मूला, cos एक्स वाई एच डी एक्स इंटू एच डी वाई। तो cos एक्स वाई का वैल्यू कितना है 30, एच डी एक्स का 6, एच डी वाई का कितना है 10, तो 30/60 0.5। एक चीज याद रखिएगा, आर का वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा, हमेशा लेस देन 1 आएगा। फोर्थ नंबर में आइए, देखिए एच डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू दिया हुआ 2.25। ठीक है, तो स्क्वायर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2.25, तो इसका होता है 1.5, 2.25 का रूट। नेक्स्ट क्या है, एच डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, तो इस पे भी रूट फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ओके, अब क्या दिया हुआ है, cos एक्स वाई दिया हुआ है, cos एक्स वाई कितना दिया हुआ है 0.9। हम लोग से आर क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, तो वही फॉर्मूला आर इक्वल टू cos एक्स वाई एच डी एक्स इंटू एच डी वाई। तो आर का वैल्यू कितना निकालना है, cos एक्स वाई का वैल्यू कितना है 0.9। ठीक है, और एच डी एक्स का वैल्यू है 1.5 और इसका वैल्यू 1 है 0.6। नेक्स्ट 5 नंबर में आइए, समीशन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है 10, समीशन वाई स्क्वायर दिया हुआ है 24 और समीशन एक्स वाई दिया हुआ है 12। तो देखो ये आर का सेकंड वाला फॉर्मूला है, समीशन एक्स वाई रूट ओवर समीशन एक्स स्क्वायर इंटू समीशन वाई स्क्वायर। समीशन एक्स वाई कितना है 12, समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 10, समीशन वाई स्क्वायर कितना दिया 24। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 240। ठीक है, 240 का हम लोग रूट मारेंगे तो 15.4 आएंगे, 15.49। फिर 12 को हम लोग डिवाइड कर दे 15.49 से 0.77। देखो गया, जैसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा वैसा काम करेंगे। सिक्स नंबर में आइए, वो गलती से कैपिटल आर दे दिया, वहां स्मॉल आर होगा सम्स में। आर का वैल्यू 0.4 है, cos एक्स वाई 10 है, एच डी वाई 5 है और हम लोगों से एच डी एक्स पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क। ओके, तो वही आर का फॉर्मूला, cos एक्स वाई एच डी एक्स इंटू एच डी वाई। देखिए आर का वैल्यू 0.4 है, cos एक्स वाई 10 है, एच डी एक्स निकालना है मेरे को। ओके, और एच डी वाई कितना दिया हुआ है 5। ठीक है, क्रॉस करेंगे 5 4 जा, मतलब 0.4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एच डी एक्स इक्वल टू 10। ओके, देन एच डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 5। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी है इसके ऊपर? अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के भेजें। ओके, चलिए एवरीवन, नेक्स्ट नंबर देखिए, 7 नंबर में आ जाइए। आइए 7 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, एच डी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 6.25, एच डी स्क्वायर वाई इक्वल टू
4 एंड cos y इक्वल टू 0.9, और वो हम लोग से आर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला नंबर जो फॉर्मूला लिखाए थे देखिए उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन लग रहा है ना, पर ये एच डी स्क्वायर है, तो पहले इसको ठीक करना होगा। स्क्वायर को फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 6.25, दैट मींस इसका 2.5 आएगा रूट, और इसको देखे तो एच डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 4 है, तो एच डी स्क्वायर वाई इक्वल टू रूट फेंकेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 2। देन अब आर का फॉर्मूला यूज कर लें, cos y बोलिए आप लोग क्या होगा, एच डी एक्स इंटू एच डी वाई, ठीक है। cos y कितना दिया हुआ 0.9, एच डी एक्स कितना दिया हुआ 2.5, एच डी वाई कितना दिया हुआ 2, ओके। देन 0.9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, 0.9 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 0.18। देखिए एनीवन कोई क्वेरी? नेक्स्ट नंबर आइए, एट नंबर देखिए, cos y कितना दिया हुआ है 40, -40 दिया हुआ है, ओके। फिर एच डी एक्स 8, एच डी वाई 15, आर पूछ रहे हैं हम लोगों से, ओके। तो आर का फॉर्मूला जानते हो, cos y एच डी एक्स एच डी वाई, cos y कितना है -40, एच डी एक्स कितना है 8, एच डी वाई कितना है 15, देन -40 डिवाइडेड बाई 120, तो -0.33। बहुत सारे फ्रैक्शन आ रहे होंगे तो डेसिमल का 2 डिजिट लेके काम करना, या फिर आपका एमसीक्यू को पैटर्न है तो आप देख लीजिएगा, जैसा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करिएगा। मतलब जितना आंसर अगर 2 डिजिट का दिया है तो 2 डिजिट में काम करना, 3 डिजिट का दिया है तो 3 डिजिट में काम करना। अब देखिए 9 और 10 समझाने से पहले थोड़ा एक लॉन्ग कर लेते हैं ताकि आप लोग को इजी हो जाए। सम्स नंबर 13 में आइए, देखिए इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है। x का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 5 6 7 और y का वैल्यू दिया हुआ है 4 3 1 3 5, ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर है। अब इसमें देखो यही मैं बोलना चाह रहा था, जो थर्ड नंबर अभी तक फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है ना, वो इस तरीके के सम्स में यूज होगा, ठीक है, जिसमें इन लोगों का नंबर्स दिए रहते हैं, एक्स और वाई का 2 डिफरेंट वेरिएबल का बहुत सारे नंबर दिए रहते हैं, इसमें यूज होगा। तो इसमें हम लोग कॉलम एक्स्ट्रा क्रिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है, ये कॉलम क्रिएट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर मतलब इन सबका स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। वैसे y का स्क्वायर करें 4 का 16 होगा, 3 का 9 होगा, 1 का 1 होगा, 3 का 9 होगा और 5 का 25 होगा, ठीक है। अब एक्स वाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, गलती से इन दोनों का मत कर दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स वाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6 3 जा 18, 7 5 जा 35, ठीक है। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 21 16 इन लोग प्लस करें, 1 + 4 + 25 + 36 + 49 115, ठीक है। 16 + 9 + 1 + 9 + 25 कितना हो गया 60, ठीक है। फिर 4 + 6 + 5 + 18 + 35 68, ठीक है। तो यहां पे मैंने आप लोगों को जो आर का फॉर्मूला दिया था, वो लॉन्ग वाला क्या फॉर्मूला दिया था मैंने, आर का मैंने कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया था, n
समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई, फिर रूट ओवर एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, फिर एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो n मतलब नंबर्स 1 2 3 4 5, कितने नंबर्स है 5, ओके। समीशन एक्स वाई मतलब इनका टोटल 68, ओके। बीच में कुछ नहीं तो हम मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। समीशन एक्स मतलब ये 21, समीशन वाई मतलब 16, क्लियर है। n कितना है 5, समीशन एक्स स्क्वायर, ये हम लोग एक्स स्क्वायर है 115, समीशन एक्स का होल स्क्वायर है, ये समीशन एक्स है, ओके। दैट्स मीन्स 21 का होल स्क्वायर, फिर n कितना है 5, y स्क्वायर कितना है 60, ओके। समीशन y कितना है 16, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, इंटू 5, 340, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 340, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 21 इंटू 16, 336, ओके। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 115, 575, ओके। फिर 21 का स्क्वायर करें 441, ओके। फिर 5 का 60 में इंटू करें 300, फिर इससे करें 256, ओके, होल स्क्वायर। ये हुआ, ऊपर में हम लोग माइनस करते तो 4 आएगा, ओके। कितना आएगा इन दोनों माइनस करने के बाद 4। अब देखो 575 माइनस करें 441, हाउ मच 134, रूट ओवर 134, ओके। फिर 300 माइनस 256, 44। एक काम करते हैं, दोनों को रूट में ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। इन दोनों को रूट रूट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 134, 5896, ओके। ठीक है, अब इसका हम लोग रूट मारते हैं, 4 डिवाइड 76 बाई 0.79, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई 76.79, 0.052, ठीक है। देख लीजिए, किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स है, वाई है, एक्स का स्क्वायर करिए, फिर वाई का स्क्वायर करिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करिए। ये आपका फॉर्मूला है। मैं आपको 3 फॉर्मूला लिखा हूं। स्टार्टिंग का जो 2 फॉर्मूला था वो शॉर्ट टाइप में यूज होता है, और जो 3rd नंबर फॉर्मूला था वो लॉन्ग टाइप में यूज होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया, एन का मतलब, यहाँ जितने नंबर्स दिए वो लिख दिए। एक्स वाई मतलब ये, एक्स मतलब ये, वाई मतलब ये, एन तो 5, एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स का होल स्क्वायर है, दैट्स मीन्स ये क्या है एन 5, वाई स्क्वायर मतलब ये, और ये वाई का होल स्क्वायर है, दैट्स मीन्स ये। उसके बाद सॉल्व करिए। उसी प्रकार आपका 12 नंबर भी आएगा और 11 नंबर भी होगा, ठीक है। 11 और 12 में अगर किसी प्रकार को कोई क्वेरी हो, ठीक है, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ओके। अब आ जाइए आप लोग 9 नंबर और 10 नंबर जो सम्स था वो थोड़ा अलग वैरायटी का है, उसी को मैं एक्सप्लेन करना। उसको पहले नहीं करवाने का रीजन है कि पहले आपको एक लॉन्ग सम्स आ जाना चाहिए था, ठीक है। अब उसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आइए, नौ नंबर सम्स में आते हैं। आइए देखिए, इन ऑर्डर टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है, फ्रॉम 25 पेयर ऑब्जर्वेशन। 25 पेयर जो है वो हम लोग का नंबर्स है। नंबर्स कितने हैं 25, ठीक है।
द फॉलोइंग कैलकुलेशन आर मेड, मतलब हम लोग ऑलरेडी कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाले थे, ठीक है। तो हम लोग को पता चल रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग को n दे चुका है, समीशन x दे चुका है, देखो समीशन x दिया हुआ है, समीशन x दिया हुआ है आपका 125, ओके। फिर समीशन x स्क्वायर दिया हुआ है 650, फिर समीशन y दिया हुआ है 100, फिर समीशन y स्क्वायर दिया हुआ है 460, फिर समीशन xy दिया हुआ है 508, ठीक है। मतलब ये लोग ऑलरेडी जो हम लोग अभी कॉलम क्रिएट करके किए थे, समीशन ये x का टोटल किए थे दैट इज कॉल्ड समीशन x, y का टोटल किए थे दैट इज समीशन y, फिर x स्क्वायर का टोटल किए थे, y स्क्वायर का टोटल किए थे xy का। तो ये ऑलरेडी हम लोगों को सबका सम ऑफ बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या किया। Subsequently it was found that pair x equal to 6 and y equal to 8 was copied wrongly। हम लोग को पता चल रहा है कि एक रॉन्ग कॉपी हुआ है, रॉन्ग कॉपी मतलब x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 8, और जबकि करेक्ट कॉपी था x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6। मतलब हम लोगों ने गलती से क्या कर दिया है कि x का रियल वैल्यू 8 था, हम लोग उसके जगह गलती से 6 लिख दिए, और y का रियल वैल्यू 6 था, उसके जगह गलती से 8 लिख दिए, जिसके कारण ये जो रॉन्ग कॉपी का टोटल बनाया हुआ है। अब हम लोग को ये करेक्ट कॉपी के माध्यम से इसको करेक्ट करना है ताकि हम लोग को कोरिलेशन करेक्ट निकाल सके। क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको ये सबका टोटल दे दिया है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये पता चल रहा है कि x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 6 जो था उसके जगह गलती से हम लोगों ने ये और ये लिख दिया है। तो अब आपको रेक्टिफाई करना। तो एक सिंपल सा मीनिंग सोचो कि आप मान लो आप एक 100 नंबर है, 100 नंबर का टोटल किए हो, 100 नंबर का आप टोटल किए हो, क्लियर है। अगर आप 100 नंबर का टोटल कर रहे हो, पता चलता है कि एक नंबर आपने 10 के बदले 10 के बदले आपने 8 लिख दिया है, तो क्या वापस से फिर 100 को टोटल करोगे? इससे बढ़िया क्या है, करेक्शन करने के लिए क्या करोगे, जो रॉन्ग है उसको माइनस कर देंगे और जो करेक्ट है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्योंकि मैंने हंड्रेड्स ऑब्जर्वेशन है, उन सबका टोटल किया है। अगर मैं फिर से करने जाऊंगी तो ये बेवकूफी का बात होगा। तो इससे बेटर क्या है कि जो करेक्ट वाला है उसको क्या कर दे, ऐड कर दे, और जो रॉन्ग वाला है क्या कर दे, माइनस कर दे। तो वही चीज अपने को भी यहां करना है, क्योंकि यहां 25 ऑब्जर्वेशन है। तो यहां पे ये रॉन्ग है एक्स का वैल्यू, तो इसको हम लोगों ने माइनस किया, और एक्स का वैल्यू क्या है, ये करेक्ट है, तो इसको हम लोगों ने प्लस किया। क्लियर है, रॉन्ग वाला माइनस किया और करेक्ट वाला क्या किया, प्लस किया। क्लियर है, 1 2 7, ठीक है। नेक्स्ट ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ये एक्स का पोर्शन है, तो बस इसमें स्क्वायर कर दो और कुछ नहीं। ये किसका था, एक्स का पोर्शन था ना, तो इसको स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, मैं करता हूं 650 माइनस 36 प्लस 64, 678, ओके। फिर y में क्या है, रॉन्ग पोर्शन 8 है और करेक्ट पोर्शन कितना 6 है, दैट मीन्स 98। तो यहां पे भी वही होगा, मतलब स्क्वायर वाले में क्या कर रहे हैं, 8 का स्क्वायर कर दिया और 6 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 460 में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 64 माइनस कर रहे हैं और 36 प्लस कर रहे हैं, वो 32, ठीक है। अब ध्यान दो, एक्स वाई है, तो एक्स वाई में क्या करना है, ये रॉन्ग वाला एक्स वाई है ना, और ये करेक्ट वाला एक्स वाई है। तो रॉन्ग वाला 6 इंटू 8 और करेक्ट वाला 8 इंटू 6। रॉन्ग वाला कौन है, 6 इंटू 8 और करेक्ट वाला कौन है, 8 इंटू 6, 508, ओके। चलिए अब वही आर का फॉर्मूला यूज करेंगे, एन समीशन एक्स वाई जो था, समीशन एक्स समीशन वाई, एन समीशन एक्स स्क्वायर समीशन एक्स का होल स्क्वायर, एन समीशन वाई स्क्वायर समीशन वाई का होल स्क्वायर,
n कितने हैं 25, समीशन एक्स वाई कितने हैं 508, समीशन एक्स कितने हैं 127 जो आपने करेक्शन की है, समीशन वाई कितने हैं 98, ठीक है। n कितने हैं 25, समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 678, समीशन x का होल स्क्वायर कितना है 127 का होल स्क्वायर, ओके। फिर 25, समीशन y स्क्वायर कितने हैं 432, समीशन y कितने हैं 98 का होल स्क्वायर, ओके। (25 into 508) 12,700, ओके। फिर मैं इसको यहां पे कर देता हूं, ठीक है। 12,700, फिर 127 into 98, 12446, ओके। फिर यहाँ पे 25 into 678, हाउ मच 16950, ठीक है, माइनस 127 का होल स्क्वायर 16129, ओके। नेक्स्ट 25 into 432 कितना है 10,800, ठीक है। 98 का होल स्क्वायर 9604, ठीक है। तो 12,700 माइनस 12446, 254, 16950 माइनस 16129 रूट ओवर 821, फिर 10,800 माइनस 9604 रूट ओवर 1196, 254, रूट वाले को इंटू कर दें, इंटू 821, 981916, 254, इसका हम लोग रूट मार देंगे 990.916, 7 जो भी लो, ठीक है। तो 254 डिवाइडेड बाई 990.917, 0.256, ओके। देखिए सिर्फ आपको यहां पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है, ज्यादा नहीं, यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रख लिए हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सवाल भी समझ में नहीं आया तो मैं 10 नंबर इसी तरीके से उसको भी एक बार बताता हूं, ठीक है। मैं यहां तक का कैलकुलेशन कर दूंगा, नीचे का कैलकुलेशन नहीं करूंगा, इज इट ओके। चलिए स्टार्ट करता हूं, आइए 10 नंबर देखिए। देखिए इसमें भी देखिए आराम से एकदम, इन ऑर्डर टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y 12 पेयर्स, इसमें n कितना दिया हुआ है 12, समीशन x 30, समीशन x स्क्वायर 670, ओके, समीशन y 5, समीशन y स्क्वायर 285, समीशन xy minus 334, okay. It was found that pair x equal to 14 and y equal to 4 was copied wrongly, मतलब इसमें wrong copy कौन सा है, x equal to 11 और y equal to 4, ये हम लोग wrong copy किए हैं, and correct कौन सा है, x equal to 10 और y equal to 14, ये हम लोग का करेक्ट वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा बताया पिछले सम्स में कि हम लोगों को क्या करना है, नॉर्मल जो रॉन्ग है उसको माइनस कर दो और जो करेक्ट है उसको प्लस कर दो, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ रॉन्ग कौन, x का वैल्यू को देखो, x, तो x का रॉन्ग कितना है 11, करेक्ट कितना है 10, 29, तो इसी को लेके करोगे स्क्वायर को भी 11 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, ठीक है। समीशन y कितना है भाई, रॉन्ग वाला 4 है और करेक्ट वाला 14 है,
तो 4 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, $465, ठीक है। अब एक्स वाई में अच्छा से ध्यान देना, रॉन्ग ये दोनों हैं, दैट्स मीन्स 11 इंटू 4, और करेक्ट कौन सा है, ये दोनों हैं 10 इंटू 14, ठीक है। तो देखो ये प्लस में, ये दोनों माइनस में है, तो प्लस वाले से इन लोगों को घटाओगे, मतलब 140 प्लस में है, उससे माइनस करोगे 44, फिर माइनस करोगे 335, तो यहां पे आएगा -239। ओके, क्या करना है, इस प्लस वाले से इसको भी घटाना है और इसको भी घटाना है। ओके, अब आपका बन जाएगा सवाल। देखो आर का फॉर्मूला क्या है, एन समीशन एक्स वाई समीशन एक्स इंटू समीशन वाई। चलिए ये भी सॉल्व कर देते हैं। एन समीशन एक्स स्क्वायर समीशन एक्स का होल स्क्वायर, एन समीशन वाई स्क्वायर समीशन वाई का होल स्क्वायर। एन कितना है 12, समीशन एक्स वाई कितना है -239, समीशन एक्स कितना है 29, समीशन वाई कितना है 15। ओके, दिख रहा है सब कोई को। एन कितना है 12, समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 649, और समीशन एक्स कितना है 29 का होल स्क्वायर। फिर एन कितना है 12, समीशन वाई स्क्वायर कितना है 465, समीशन वाई कितना है 15 का होल स्क्वायर। ओके, देन इंटू 12 करें 239 में, तो -2868, इन दोनों का इंटू करें 29 इंटू 15 435। ओके, यहां पे करें 12 इंटू 649 कितना 7788, 29 का मल्टीप्लाई करें 841, फिर 12 इंटू 465 5580 225। ओके, तो ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, आप लोग को पता ही है। 2868 प्लस 435, पर साइन माइनस का होगा, -3303। ओके, नेक्स्ट 7788 माइनस 841 6947। नेक्स्ट 5580 माइनस 225, ठीक है 5355। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 6947 इंटू 5355, तो आ जा रहा है रूट के अंदर में 37201185। इसका रूट मारते हैं हम लोग 3303, और नीचे आ जाएगा 6099.277। ओके, देन 3303 डिवाइडेड बाई 6099.277, दैट्स मीन -0.541 समथिंग आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक मिस्टेक हो गया एवरीवन, एक बार फिर से ध्यान दे देना। यहां पे देखो इसका करेक्शन जब करें तो 238 हो रहा है, ठीक है। यहां पे 238 हो जाएगा, देन 12 इंटू 238 2856। ओके, 435 3291 3291 3291। ओके, 3291, इसको डिवाइडेड करें 6099.277, 0.539 आ जा रहा है, देखो 0.539। ओके,
तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, अगर कोई क्वेरी हो इसमें तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, ठीक है। 9 और 10 पूरा सिमिलर है, ठीक है। तो कोरिलेशन का यही वैरायटी है। अब हम लोग करेंगे रैंक कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन में यही वैरायटी है, ठीक है, इससे ज्यादा वैरायटी नहीं आएगा। लेकिन अब हम लोग करेंगे रैंक कोरिलेशन, ठीक है। रैंक कोरिलेशन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा। रैंक कोरिलेशन हम लोग को रैंक को मेजर करने में मदद करते हैं। इसका भी वैल्यू लेस देन 1 आता है, ओके। आइए देखिए, स्टूडेंट्स पहले लिखा है नंबर 1 सम्स, स्टूडेंट्स, ओके। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हम लोग को लिखा हुआ है मार्क्स इन मैथ, ओके। फिर उसके बाद लिखा हुआ है मार्क्स इन स्टैट्स, ठीक है। वैल्यू लिख दे 80 38 95 30 74 84 91 60 66 40, ठीक है। 85 50 85 50 92 58 देखिए हम लोग रैंक कोरिलेशन शुरू किया। तो ये स्टूडेंट्स दिए, टोटल 10 स्टूडेंट का 2 मार्क्स दिया हुआ है, एक मैथ्स का और एक स्टैट्स का। 2 नंबर लेके हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। चलो इसको नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग एक रैंक निकालेंगे, रैंक इन मैथ्स, ओके। जो सब्जेक्ट लिखा रहेगा उसी का नाम लिखेंगे, रैंक इन मैथ्स। इसको हम लोग x कॉल करेंगे। फिर रैंक इन स्टैट्स, ओके, इसको हम लोग y कॉल करेंगे, ठीक है। फिर d फॉर डिफरेंस निकालेंगे, x माइनस वाई, फिर d स्क्वायर, ठीक है। हम लोग एक रैंक निकालेंगे मैथ्स का, फिर रैंक निकालेंगे स्टैट्स का, फिर d फॉर दोनों का डिफरेंस और डी स्क्वायर। क्लियर है? तो मैथ्स का रैंक कैसे निकलेगा? देखो ये मैंने सवाल उतारा पहले, ठीक है। 2 सब्जेक्ट जो भी दिया रहेगा, फर्स्ट वाले को रैंक इन जो भी लिखा रहेगा वो लिख देंगे, सेकंड वाले को रैंक इन जो भी लिखा रहेगा वो लिख देंगे। मुद्दा क्या है कि हम लोग को इसको x मानना है और इसको y मानना है, 2 रैंक को, ठीक है। तो इसमें रैंक 1 पे मेरा सबसे हाईएस्ट स्कोरर कौन है भाई? तो सबसे हाईएस्ट स्कोरर दिख रहा है 95। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर कौन है? सेकंड हाईएस्ट स्कोरर देखो एक बार, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर 91 है, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट स्कोरर 84 है, फोर्थ हाईएस्ट स्कोरर 80 है, ठीक है। फिफ्थ हाईएस्ट स्कोरर 74 है, सिक्स हाईएस्ट स्कोरर 66 है, 7 60 है, 8 40 है, 9 38 है और 10 ये है। मतलब हम लोग को जो जिस हिसाब से रैंक पाया है उसको उसका रैंक दे देना है, ठीक है। वैसे इसमें भी करना है। इसमें हाईएस्ट स्कोरर कौन है? 92, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर 88, थर्ड हाईएस्ट स्कोरर 85, फोर्थ हाईएस्ट स्कोरर 65, फिफ्थ हाईएस्ट स्कोरर 58, सिक्स हाईएस्ट स्कोरर 56, 7 हाईएस्ट स्कोरर 52, 8 हाईएस्ट स्कोरर 50, 9 हाईएस्ट, अच्छा एक मिनट, यहां पे 70 छूट गया, एक मिनट। फोर्थ रैंकिंग जो से 4 रैंकिंग के थोड़ा ठीक कर रखना पड़ेगा।
स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं एक बार फिर से। हाईएस्ट कौन था 92, सेकेंड हाईएस्ट कौन था 88, थर्ड हाईएस्ट कौन था, थर्ड हाईएस्ट 85, फोर्थ हाईएस्ट 70, ठीक है, फिफ्थ हाईएस्ट 65, सिक्स हाईएस्ट 58, सेवन हाईएस्ट 56, एट हाईएस्ट 52, 9 में 50 है और 10 में ये है, रैंक निकल गया। उसके बाद 4 में से 3 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, ओके, 1 में से 1 जाएगा 0, 10 में से 6 जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 3 में से 5 जाएगा -2, ठीक है, फिर 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 6 में से 8 जाएगा 2, -2, 8 में से 10 जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ 1 हो गया, 0 0 16 1, 2 का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 0 2 का स्क्वायर 4 4, अब इसको खाली प्लस करेंगे, 4 4 8, 4 12, 2 14 एंड 16 30, ओके। तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, ज़्यादा ये टफ नहीं है, ये सबसे इजी में से एक है। इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट्स करते हैं, 1 - 6 समीशन d स्क्वायर n क्यूब माइनस n, 1 - 6 × 30, n कितने हैं 10, 10 का होल क्यूब -10, ठीक है, 1 - 180/990, 1 - 180 को हम लोग डिवाइड करते हैं 990 से, 0.18, 0.82। ये 990 कैसे आया पता है, 10 का होल क्यूब 1000, 1000 में से 10 गया तो 990, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। 3 नंबर भी वैसे ही है, 5 नंबर भी वैसे ही है और 6 नंबर भी वैसे ही है, ओके। मैं 2 नंबर और 4 नंबर ये अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। दो नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, समीशन डी स्क्वायर आपको दे दिया है 30, एन दे चुका है 10, एंड दे आस्क मी अस रैंक कोरिलेशन, ठीक है, आर पूछ रहे हैं। तो आर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1 - समीशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन, 1 - 6 ये फॉर्मूला में ही होता है, समीशन डी स्क्वायर 30, एन कितना है 10, 10 का होल क्यूब -10, तो 1 - 180, यहाँ पे अभी हम लोग किए थे 990, 1 - 0.18, 0.82। देखिए कोई डाउट है किसी को? 4th नंबर में, 4th नंबर में देखिए क्या है, The coefficient of rank correlation of the marks obtained by the 10 student in English and Mathematics were 0.5, ठीक है। रैंक ऑलरेडी दिए दिया 0.5, 10 स्टूडेंट का, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 10, ठीक है। It was later found that the difference in rank मतलब D, जो हम लोग D निकालते थे ना, X और Y का डिफरेंस, तो बोला difference in rank in the 2 subject obtained by the one of the student was wrongly taken as 3 instead of 7। बोल रहे गलती से मैंने एक 7 के बदले मैंने 3 लिख दिया, 7 के बदले मैंने 3 लिख दिया, मतलब D जो डिफरेंस था, जो हम लोग X और Y का डिफरेंस निकाल रहे थे, D में 2 रैंक का डिफरेंस, उसको गलती से यहां पे उन्होंने क्या कर दिया, इंस्टीड मतलब के बदले में 7 के बदले में 3 लिख दिया, मतलब जो डिफरेंस रॉन्ग डी है, रॉन्ग डी जो है वो 7 है और करेक्ट डी जो है वो, सॉरी रॉन्ग डी जो है वो 3 है और करेक्ट डी जो है वो 7 है। मतलब जो डी फॉर डिफरेंस था, डी फॉर जो डिफरेंस था, तो 7 के बदले उन्होंने क्या लिख दिया 3।
तो जिसके कारण ये रैंक कोरिलेशन उस समय 0.5 आया था। अब हम लोग से करेक्ट रैंक कोरिलेशन पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने तो 7 के बदले 3 लिखा है, इसका मतलब ये जो रैंक कोरिलेशन आया ये रॉन्ग आया है, तो इसको रेक्टिफाई करना होगा। ठीक है, तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखो R का फॉर्मूला है 0.5 है। अगर इसमें बात करें तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों का इसमें R का फॉर्मूला, R का वैल्यू दे चुका है 0.5। हम लोग जानते हैं 1 माइनस 6 समीशन, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। R का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। तो R का वैल्यू कितना दिया 0.5, 1 6 समीशन डी स्क्वायर मेरे को नहीं पता है, एन क्यूब कितना 10 माइनस 10। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को इधर ले आते हैं, तो 6 समीशन डी स्क्वायर बाई 990 और इस वाले को उधर भेज देते हैं 0.5। तो ये वाला इधर आया तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, और 0.5 उस साइड जा रहा है तो प्लस है तो माइनस हो गया। अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट है। 6 समीशन डी स्क्वायर 990, इससे इसको माइनस करोगे तो 0.5, 6 समीशन डी स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 495। ओके, देन समीशन डी स्क्वायर 495 बाई 6, तो 495 डिवाइडेड बाई 6 82.5, 82.5। तो ये जो हम लोगों ने डी स्क्वायर रॉन्गली निकाला ये वो वाला डी स्क्वायर है। अब इसको करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने 7 के बदले ये 3 लिखा था तो ऐसा डी स्क्वायर आया। तो इसको रेक्टिफाई करने का तरीका, करेक्ट समीशन डी स्क्वायर। तो आप लोगों को बताया हूं कि रॉन्ग वाला माइनस कर दो और करेक्ट वाला प्लस कर दो, यही बताया हूं। लेकिन ये डी है और यहां हम लोग क्या कर रेक्टिफाई कर रहे हैं, डी स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर देना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, ये रॉन्ग वाला है तो इससे माइनस कर रहा हूं, ये करेक्ट वाला है तो इसमें क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। लेकिन ये डी है तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर देना पड़ेगा। ठीक है, -9 प्लस 49 122.5, ये करेक्ट डी स्क्वायर निकल गया। अब हम लोग करेक्ट आर निकालते हैं, एन क्यूब माइनस एन, डी स्क्वायर कितना 122.5, 10 का होल क्यूब माइनस 10, तो 1 माइनस 735 बाई 990, $0.7424, $0.2576। देखिए कोई दिक्कत है इसमें नहीं। ये 3 वैरायटी हो गया, एक नॉर्मल सवाल कर गया, एक एमसीक्यू टाइप किया शॉर्ट मीडियम, और एक इस तरीके का रेक्टिफाई वाला कि मैंने रैंक कोरिलेशन ऑलरेडी निकाल दिया है। मान लो गलती से मैंने एक स्टूडेंट का जो डिफरेंस था उसको मैंने रॉन्ग लिख दिया है, तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं करना है, पहले इसके मदद से डी स्क्वायर निकाल लो, फिर क्या करना है, रॉन्ग वाले को माइनस कर दो, करेक्ट वाले को प्लस कर दो, नॉर्मल है। चलिए इसमें एक सवाल मेंशन नहीं है, मैं खुद से आपको बताता हूँ एक सवाल रैंक कोरिलेशन का अलग से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लो ये सवाल मैं अलग से बताता हूं, ठीक है। स्टूडेंट, ठीक है, रैंक इन अकाउंट्स, ओके, सॉरी, मार्क्स इन अकाउंट, मार्क्स इन लॉ, ओके। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट दिए हुए हैं।
ये दिया हुआ, ठीक है, रैंक दिया हुआ। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो हम लोग रैंक इन अकाउंट्स एक्स लिखते हैं, फिर रैंक इन लॉ वाई लिखते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं डी, फिर डी स्क्वायर। ओके, तो यहां देखिए हाईएस्ट कौन है 90, सेकंड हाईएस्ट कौन है 80, पर दो जगह 80 है, यही बताना है मेरे को कि ये भी 80 सेकंड रैंक हो रहा है, ये भी 80 सेकंड रैंक हो रहा है। अगर मान लो एक को हम सेकंड रैंक दे दें और एक को थर्ड रैंक दे दें, तो दोनों में से एक के साथ तो अनफेयर होगा, क्योंकि भाई वो भी 80 लाया, वो भी 80 लाया, तो कैसे मैं एक को सेकंड दे दूं और एक को थर्ड रैंक दे दूं, पॉसिबल नहीं है। दोनों ही ऑब्जेक्ट करेंगे, जो थर्ड वाला हो तो पहले ऑब्जेक्ट करे, सेकंड वाले को चलो ठीक है, थर्ड वाला बोले तो मैं भी क्यों थर्ड रैंक लूं, मेरा भी तो 80 आया है। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेकंड एक रैंक बिलोंग कर रहा है और एक रैंक कौन सा बिलोंग कर रहा है, थर्ड, तो इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे 2.5, तो इन लोग का रैंकिंग कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, क्योंकि इसको सेकंड मिल रहा है और इसको थर्ड मिल रहा है, या इसको सेकंड मिल रहा है इसको थर्ड मिल रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, दोनों का जो रैंक है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये इन लोग का रैंकिंग हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट रैंकिंग है वो 4 से काउंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेकंड और थर्ड का पोजीशन ये लोग ले चुका है, कोई को सेकंड ना दिए ना ही कोई को थर्ड दिए, दोनों को क्या दे दिए 2.5 जो एवरेज निकला। लेकिन नेक्स्ट रैंकिंग अब सेकंड और थर्ड नहीं 4 से काउंट होगा। तो फोर्थ रैंकिंग किसका है अभी, फोर्थ रैंकिंग अब अपना इसका है, फिफ्थ रैंकिंग इसका है, 6 रैंकिंग इनका है, 7 रैंकिंग इनका है, 8 रैंकिंग इनका है। इसमें आइए 95 1 रैंकिंग पे, फिर 76 2 रैंकिंग पे, फिर 65 3 रैंकिंग पे, पर यहाँ पे 3 रैंक आ जा रहे हैं, एक थर्ड आ जा रहा है, एक फोर्थ आ जा रहा है और एक फिफ्थ रैंक आ जा रहा है। क्लियर है, इस बार 3 नंबर जो है एक जैसा है। अब किसी एक को थर्ड, किसी एक को फोर्थ, किसी एक को फिफ्थ तो नहीं दे सकते, क्योंकि अनफेयर होगा उन लोगों के साथ। तो इस केस में हम लोग को थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का एवरेज निकालना होगा। 5 4 9 9 3 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, 3 नंबर था इसलिए 3 से डिवाइड किए, यहाँ 2 नंबर था इसलिए 2 से डिवाइड किए। तो मतलब इन सबको कितना रैंक मिलेगा, 4 4 और 4, ये नेक्स्ट ये रैंकिंग मिलेगा। मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन लोगों का रैंकिंग बनता है, पर रैंक कितना यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे रैंक कितना मिलना चाहिए बोलिए आप लोग, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है, तो कितना रैंक मिलेगा बोलिए, सबको फोर्थ करके मिलेगा, एवरेज निकाल देंगे। और एक्चुअली देखा जाए तो ये तीनों रैंक बुक हो गया, थर्ड भी बुक हो गया, फोर्थ भी बुक हो गया और फिफ्थ भी बुक हो गया। नेक्स्ट रैंकिंग अब 6 से शुरू होगा, नेक्स्ट रैंकिंग किससे शुरू होगा, 6 से शुरू होगा। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों रैंक हट जाएंगे, क्योंकि इन तीनों का एवरेज हम लोग 4 निकाल दिया। अब नेक्स्ट रैंकिंग 6 से काउंट होगा, क्योंकि फिफ्थ तक ऑलरेडी बुक हो चुका है। तो 6 रैंकिंग अपना इसका है, 7 रैंकिंग इसका है और 8 रैंकिंग इसका है। डी निकाले, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे हुआ तो 0.5 0 -4 2 -3.5, फिर 7 में 4 गया 3, स्क्वायर कर दे 1 1 2.5 0 16 4, ठीक है 12.25, ठीक है एंड 9। इन सबको हम लोग प्लस करें, 1 + 1 2.5 प्लस 6 + 4 12.25 9 45.75, ठीक है। आर का 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर n³ - n, 1 - 6 इंटू 45.75, 8 का होल क्यूब -8, तो 1 - 274.5 500, 504, 1 -
0.5446 तो घटा दें 0.4554, ठीक है। ये मैंने अलग से करवाया कि अगर मान लीजिए कि एक ही पर्सन का अगर मतलब एक ही नंबर 2-3 स्टूडेंट का आ जाता है तो हम लोग उस समय रैंकिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 2 रैंकिंग लेके दिखाया और 3 रैंकिंग लेके दिखाया। तो इसको नोट कर लीजिए। अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेरी आप लोग के पास है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट रिग्रेशन करने जा रहे हैं, ओके। चलिए रिग्रेशन शुरू कर रहे हैं, ओके। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखा दें। ये रिग्रेशन का फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। रिग्रेशन ही थोड़ा मतलब कोरिलेशन काफी इजी है, रैंक कोरिलेशन भी बहुत आसान है, थोड़ा सा रिग्रेशन में प्रॉब्लम होता है, देख लीजिए। ऐसे आप लोग को अभी लग रहा होगा सर इतना सारा फॉर्मूला फिर कैसे याद रहेगा, ये बनाते बनाते आप लोग को हैबिट हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है, जैसे रैंक कोरिलेशन में कोरिलेशन जब किए थे वहां 3 फॉर्मूला था, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर भी मैं बोल दूं लॉन्ग के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है और ये फॉर्मूला, ठीक है। और ये दोनों में हम लोग को देखो bxy और byx इक्वेशन के लिए निकालना पड़ता है, तो इस केस में हम लोग लॉन्ग के लिए ये 2 फॉर्मूला यूज करते हैं, ये दोनों वाला मिडिल वाला, ठीक है। बाकी सब शॉर्ट के लिए यूज होता है, मतलब ये तो इक्वेशन के लिए है, तो इसमें जो bxy और byx जब जरूरत पड़ेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। स्टार्ट करते हैं। देखिए सम नंबर 1 आप लोग स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखो रिग्रेशन का x है और y है। x का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5, y का वैल्यू कितना है 2 3 5 4 6, ठीक है। तो इसमें भी आपको वैसे ही एक्स स्क्वायर खोलना है कॉलम, वाई स्क्वायर करना है और एक्स वाई करना है, ओके। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 और 5 का 25, क्लियर है। 2 का 4 3 का 9 5 का 25 4 का 16 6 का 36, क्लियर है। 1 का 1 2 का 4 3 का 9 4 का 16 और 5 का 25, ठीक है। यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है। एक्स वाई मतलब अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16 एंड 6 5 जा 30। अब इन सबको हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। 15 20 55 कितना 90, ठीक है। 69, ठीक है। हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा, पहले ये तो निकाल लिए, लॉन्ग सम जब भी देगा तो हम लोग को पहले यही करना है, ठीक है। यहां देखो पूछा क्या, फाइंड द 2 रिग्रेशन इक्वेशन। हम लोगों से पूछा गया है 2 रिग्रेशन इक्वेशन। पहला दिया गया रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ठीक है। पहला होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार bxy y माइनस वाई बार। अब दूसरा देखो इसी का उल्टा होता है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, इसका होता है y माइनस वाई बार
बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार, ठीक है। ये x ऑन y का है और ये y ऑन x का है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो इसमें हम लोग को क्या क्या चीज निकालना पड़ता है, देखो x बार दैट इज कॉल्ड समीशन x बाई n, y bar that is called summation y by n, and the bxy summation n summation xy summation x into summation y, फिर n summation y स्क्वायर माइनस summation y का होल स्क्वायर, फिर byx n summation xy summation x into summation y n समीशन एक्स स्क्वायर समीशन एक्स का होल स्क्वायर। अब जरूरी नहीं कि आपको ये सारा चीज निकालना पड़े एग्जाम में। अगर आपसे सिर्फ एक्स ऑन वाई पूछता है तो ये दोनों तो निकालना पड़ेगा, सिर्फ बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा, ये नहीं निकालना पड़ेगा। अगर आपसे वाई ऑन एक्स एग्जाम में पूछता है तो आपको बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स बार वाई बार तो निकालना ही है। अगर दोनों में से कोई एक इक्वेशन पूछता है तो आपको दोनों में से कोई एक ही निकालना है। क्लियर है? अभी हम लोग दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए, समीशन एक्स दिख रहा है 15 है, n कितना है 1 2 3 4 5, ओके। समीशन y दिख रहा है आपको 20, कितने हो जाएंगे 4, ओके। आइए आप लोग अब यहां पे देखिए n कितने 5 इंटू समीशन एक्स वाई कितने हैं 69, समीशन x कितना है 15, समीशन y कितना है 20, ओके। n कितने 5, समीशन y स्क्वायर कितने 90, समीशन y कितने हैं 20 का होल स्क्वायर, ओके। 345 माइनस 300, ओके। 450 माइनस 400, 45 बाई 50, 0.9, ओके। इसका वैल्यू आ गया, इसमें पोस्टिंग करें। ऊपर वाला तो वैसे ही होगा 5 इंटू 69, ऊपर देखो दोनों का सेम है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। यहां देखो लास्ट में y हो रहा है इसलिए नीचे y का इंफॉर्मेशन है, यहां लास्ट में x है तो x का इंफॉर्मेशन है, ऐसे याद रख सकते हो। 5 इंटू एक्स स्क्वायर कितना है, अभी एक्स स्क्वायर दिख रहा है 55 है, एंड y x का होल स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर, तो ऊपर में वही 345 माइनस 300 एंड नीचे 275 225 45 बाई 50 0.9। जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम आए, ये इत्तेफाक है कि दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं है, आप लोग ये माइंड में सेट मत कर लीजिएगा कि भाई ये दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। इत्तेफाक है कि दोनों यहाँ पे मैच कर गए हैं। क्लियर है? आइए, तो एक्स बार कितने हैं, एक्स बार हम लोग निकाले 3, बी एक्स वाई 0.9, वाई नहीं पता, वाई बार कितना हम लोगों ने निकाला 4, ओके। हम लोगों ने क्या किया, एक्स की जगह एक्स ही लिखा, एक्स बार लिखा जो हम लोगों ने यहां निकाला है, बी एक्स वाई जो हम लोगों ने निकाला है, वाई फिर वाई बार लिखा। तो एक्स इस 3 को हम लोग उधर भेज दे रहे हैं, पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 0.9 वाई 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 0.9 वाई फिर 0.9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3.6, और ये -3 था तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +3। एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट, ये वैसे ही उतरा, -3 इधर है, +3 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो x 0.9 वाई 3 में से इसको लेस करेंगे तो -0.6। वैसे ये भी है, y है, y बार 4 है, dy x 0.9 है, x बार हम लोगों का 3 है, ठीक है। y है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.9x 2.7, ठीक है। ये -4 है तो उधर भेज देते +4, 0.9x 1.3, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग से पूछा है, देखो प्रिडिकेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 2.5। बोल रहा है y का वैल्यू बताओ अगर x का वैल्यू 2.5 है। तो एक मिनट देखो, अगर मान लो आपसे ये पूछ सकता है कि y का वैल्यू बताओ, कोई इक्वेशन नहीं पूछ रहे हैं, आपसे बोल रहा है y का वैल्यू बताओ,
तो y का वैल्यू बताने मतलब आपको y ऑन x निकालना है, और अगर x का वैल्यू पूछ रहे हैं तो समझ लो x ऑन y निकालना है। क्या बोलना चाहिए, कंफ्यूज हो गए। मैंने बोला आप तो समझ रहे हो, यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन बोला तो आपको ये करना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर सीधा आपसे क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो यानी आप समझ जाइएगा y ऑन x निकालना है। y ऑन x के लिए आपको x बार y बार और byx लगेगा। अगर आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो मतलब आपको x ऑन y निकालना है। इसके लिए आपको x बार y बार और bxy निकालना पड़ेगा। मतलब ये दोनों तो दोनों ही केस में निकालना है, ये दोनों में से कोई एक इक्वेशन रहेगा तो ये हो जाएगा। अभी हम लोग से इसमें एक और चीज पूछा है कि अगर y का वैल्यू क्या होगा अगर x का वैल्यू 2.5 है, तो यहां पे मैं कर देता हूं, ठीक है। इफ x इक्वल टू कितना दिया गया 2.5, ओके, दिया हुआ सम्स में, तो हम लोग से y का वैल्यू पूछ रहे हैं। देखिए x की जगह x का वैल्यू लिखे 2.5 प्लस 1.3, ठीक है। तो 0.9 इंटू 2.5, तो 2.25 प्लस 1.3, तो 3.55, ठीक है, हो गया बस, और कुछ नहीं। x का वैल्यू, अगर सर y का वैल्यू दिया होता तो इसमें पुट करते हैं, x का वैल्यू पूछ रहा होता तो इसमें पुट करेंगे, y का वैल्यू पूछेगा तो इसमें पुट करेंगे। ऐसे ही आप लोगों का 2 नंबर भी है। देखो 2 नंबर में आप लोग देख लीजिए, y ऑन x निकालना है। क्या निकालना है, y ऑन x। तो y ऑन x मतलब ये वाला इक्वेशन, तो इसके लिए आपको क्या लगेगा, x बार y बार और byx लगेगा। इसके नेक्स्ट देखिए 3rd नंबर में आप लोग, विद द हेल्प ऑफ ए रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x। यहां पे कोई इक्वेशन नहीं पूछ रहे आपसे, बोल रहा है कि हम लोग को x का वैल्यू बताओ। अगर y का वैल्यू 22 है तो x का वैल्यू तो यहां से निकलेगा, यानी वो आपसे x ऑन y पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है, x ऑन y। क्या पूछ रहा है, x ऑन y। तो x ऑन y में आपको x बार y बार और bxy निकालना पड़ेगा। इसके अलावा जब x ऑन y में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x मतलब x ऑन y, x मतलब x ऑन y निकालना है आपको। क्या निकालना है, x ऑन y। तो x बार y बार और bxy तो निकालना पड़ेगा ही आपको, x बार y बार और bxy आपको निकालना पड़ेगा, x बार y बार bxy निकालना पड़ेगा, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप y का मान पुट कर दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। एक ही सवाल अब जो डिफरेंट है वो है 6 नंबर, ठीक है। तो आप लोग 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर ये आप लोग घर से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब आइए 6 नंबर में, ये सवाल अगर आप करते हो तो आपका सारा वैरायटी क्लियर हो जाएगा 6 नंबर सम से। सिक्स नंबर को एकदम बारीकियों से पकड़िएगा, देखिए तोड़ तोड़ कर। चलिए, फॉर द वेरिएबल x एंड y द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x एंड x ऑन y आर दिस एंड दिस। हम लोगों को 2 दिया हुआ है, देखो पहले y ऑन x दिया हुआ एक वैल्यू और x ऑन y दिया है। हम लोग से क्या पूछ रहे हैं, हम लोग को पहले दिया हुआ क्या, मैं वो लिखता हूं। हम लोग को पहले पूछ रहे हैं y ऑन x दिया हुआ है, y ऑन x कितना दिया अभी, 4x माइनस 5y प्लस 33 इक्वल टू 0, और एक x ऑन y दिया हुआ है इक्वेशन 20x माइनस 9y इक्वल टू 107। तो जब भी इक्वेशन दिया रहे ऐसा, जब भी ऐसा इक्वेशन दिया रहे, जब भी ऐसा इक्वेशन दिया रहे, तो y ऑन x जब भी ऐसा इक्वेशन में दिया रहे, किस में दिया रहे, इक्वेशन में दिया रहे, y ऑन x और x ऑन y, ठीक है, किस में दिया रहे, इक्वेशन में दिया रहे, तो समझ जाओ y ऑन x के मदद से byx निकलेगा। क्या निकलेगा, byx। और जब भी इक्वेशन x ऑन y दिया रहे तो इसके मदद से bxy निकलेगा। ये चीज जान लीजिए। हम लोग बड़े वाले सम्स में जो कॉलम हम लोग खोल के कर रहे थे उसमें तो हम लोग को byx और bxy खुद से निकालना पड़ता है।
लेकिन जब इस तरीके का आपको इक्वेशन दे दे सामने और आपसे पूछा जाए कि मतलब ये बोल दिया रहे इक्वेशन की y ऑन x और इस इक्वेशन को x ऑन y बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा y ऑन x इक्वेशन बोलने का मतलब है वो by(x), x ऑन y इक्वेशन बोलने का मतलब है bxy। क्लियर है? आइए, तो इसमें आपको क्या करना है, y ऑन x है ना, तो y को इधर रहने दीजिए और x को उधर भेजिए क्योंकि y का वैल्यू निकलेगा 5y इक्वल टू -4x -33। ओके, हम लोग काम करते हैं माइनस सब में कॉमन ले लेते हैं, तो 5y इक्वल टू 4x प्लस 33 सब में माइनस कॉमन हो गया, तो y इक्वल टू इसके नीचे भी ये 5 हो जाएगा, इसके नीचे भी 5 हो जाएगा, 5 डिवीजन में चला जाएगा। पहले हम लोग क्या किए, y को यहां रहने दिए, बाकी चीजों को वहां भेज दिए क्योंकि हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। अब यहां सब में माइनस था तो माइनस हम लोग कॉमन ले लिए, तो ये प्लस में हो गया, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब y वैसे रहने दिए, 5 को डिवीजन में दिए, तो इसके नीचे भी 5 हो गया, इसके नीचे भी 5 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ अल्फाबेट को काउंट करेंगे, विदाउट अल्फाबेट को इग्नोर करेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे by(x), मतलब ये y(x) है, इनका वैल्यू कितना 4/5, कितना है 4/5। अगर ये समझ में नहीं आया तो इससे समझने की कोशिश करो। यहाँ x का वैल्यू निकालना, तो x को यहाँ रहने दो, y को उधर भेजो, ठीक है। तो x इक्वल टू 107/20 9y/20। तो यहां पे क्या है, x y है, तो x और y को लेके काम करेंगे, x और y को, तो bxy का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/20। जैसे यहां yx का वैल्यू कितना हुआ 4/5, वैसे xy का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/20। ठीक है, अब आते हैं हम लोग से पूछा क्या, देखो व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r, और r का फॉर्मूला रिग्रेशन में होता है, रिग्रेशन में bxy इंटू byx। वो आप कोरिलेशन पढ़े थे, वहां पे r का डिफरेंट फॉर्मूला था, यहाँ रिग्रेशन है। सर हमको कैसे समझ में आएगा, यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन बोला हुआ भाई। तो जब भी आपको दो इक्वेशन दिया रहेगा और पहले वाले को y ऑन x बोल रहा है तो मतलब उससे byx निकलेगा, और दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ x ऑन y तो उससे हम लोग का bxy निकलेगा। क्लियर है? और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो r का वैल्यू आ जाएगा। देखो bxy का वैल्यू 9/20 है, इसका वैल्यू 4/5 है, तो 36/100। ठीक है, तो 36 का 6 होगा और 100 का 10 होगा, 0.6। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ। क्लियर है? दूसरा देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ द वेरिएंस ऑफ x इज 9। सेकेंड पार्ट हम लोग को क्या दे रहे हैं, सेकेंड पार्ट वेरिएंस ऑफ x कितना है 9 है, दैट्स मीन्स HD² x कितना है 9 है, तो HD(x) क्या हो जाएगा √9 3। वेरिएंस ऑफ x 9 है, मतलब HD² x 9 है, स्क्वायर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा √3। ठीक है, हम लोग से पूछ क्या रहा है, HD ऑफ y पूछ रहे हैं, HD(y) पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो ये रिग्रेशन है, तो रिग्रेशन में जब भी HD(x) या HD(y) पूछेगा तो या तो आप byx या तो आप bxy, दोनों में से कोई भी एक चीज आपके पास है तो आप उससे निकाल सकते हो। तो मेरे पास तो अभी दोनों है, तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला में एक बार चेक कर लीजिए, देखिए byx ही हम यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए होगा r इंटू HD(y/HD(x) होगा। इजी है, देखो y पहले तो y ऊपर होगा, x नीचे, तो x नीचे होगा। इसका अगर फॉर्मूला यूज करते तो r x पहले तो x ऊपर होता, y नीचे तो y नीचे होता। byx का मान कितना है 4/5, r का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 0.6। ठीक है, HD(y) कितना दिया हुआ है, HD(y) निकालना है, HD(x) कितना दिया हुआ है 3। तो अगर हम लोग क्रॉस करें 4/5, ये 3 ऊपर में जाएगा और 0.6 नीचे आएगा, इक्वल टू HD(y). तो 4 3 जा 12, 5 6 जा 30, तो HD(y) 4 आ गया। और अगर मान लो इसी सवाल में केवल आपसे ये सारा चीज दिया होता,
आपसे ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं पूछ के आपसे सीधा एच डी वाई पूछता, तब भी आपको देखो आर पहले निकालना ही पड़ता। जब भी इक्वेशन दिया रहेगा याद रखिएगा, अगर वो आपसे आर पूछ रहा है या एच डी एक्स पूछ रहा है या एच डी वाई पूछ रहा है, तो पहले आप इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से वाई एक्स और एक्स वाई निकाल लीजिए। इससे आर निकल जाएगा, आर निकलते ही आपका जो भी पूछ रहा है वो निकल जाएगा। मतलब इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको आर निकालना है, ठीक है। इक्वेशन दिया है मतलब आर निकालना है। पर कुछ कुछ चीजों में नहीं, जैसे देखो लास्ट में यहां बोल रहे हैं फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई सिर्फ पूछेगा ना, तो ये आप लोग बचपन में किए हो इक्वेशन, थर्ड पार्ट 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 33 करते हैं इक्वेशन 1, और सेकंड वाला है 20x माइनस 9y इक्वल टू 107। ये आप लोग 9-10 में इक्वेशन किए हो ना, उसी को लेके करना है। मैंने अभी एक चीज आप लोगों को बोला कि जब भी इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको आर निकालना है, मैंने ये चीज बोला ना। तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अगर इक्वेशन दिया और आपसे सिर्फ एक्स एंड वाई पूछ रहा है तो आप इक्वेशन खाली करिए, इक्वेशन जैसे था। अगर आपको इक्वेशन दिया है इसके अलावा आपको आर, एच डी एक्स, एच डी वाई बोल रहा है, तब आप बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालिए, उसके बाद आर निकालिए, तो उसके बाद जो पूछ रहा है वो निकालिए। फिर से मैं एक बार बोल दूं, इक्वेशन के माध्यम से दो चीज निकलते हैं, एक तो सीधा एक्स एंड वाई जो आप लोग बचपन में किए हो, एक्स बार वाई बार, ठीक है, एक्स और वाई जैसे इक्वेशन से निकालते हो। लेकिन अगर इक्वेशन दिया हुआ आपसे कुछ और पूछ रहा है, मतलब एक्स एंड वाई के अलावा, तो आप समझ जाइए इक्वेशन से पहले बी वाई एक्स निकालना है, फिर बी एक्स वाई निकालना है, फिर आर निकालना है, उसके बाद ही आगे जो पूछा है वो करना है। क्लियर है? चलिए, अब ये हम लोग इक्वेशन करते थे तो एलिमिनेशन मेथड, बहुत तरीके का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड था। तो हम लोग बेटर है कि ये वाला मेथड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। मतलब इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हम लोग को y को काटना है, तो इसमें यहां 9 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा, अपोजिट से। भूल गए तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, जैसे यहाँ y को मैं काटना चाहता हूं ताकि x का वैल्यू पता चल सके, तो इस वाले से 9 को मल्टीप्लाई किया, इस वाले से 5 को मल्टीप्लाई किया। अगर सपोज आप x को भी काट सकते हो, यहां पे आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। वंस मोर, आप यहां x और y हो, जब तक किसी एक को नहीं काटोगे तो दूसरा का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर सपोज आप x को सेलेक्ट करते हो तो इस वाले x के आगे क्या है 4, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस वाले x के आगे क्या है 20, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई होगा। पर मैं यहां पे किसको काटना चाह रहा हूं, y को, तो देखो मैंने इस वाले y से यहां मल्टीप्लाई किया, इस वाले 5 से यहां मल्टीप्लाई किया। आप x को भी लेके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने इसलिए y को लेके किया क्योंकि ये इस y में छोटा नंबर है, तो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45y, 9 3 जा 27, 297 हो गया। 5 से करें तो 100x, 5 9 जा 45y, और यहाँ 535। तो ये देखो ये दोनों कट नहीं सकता क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों का साइन अपोजिट रहेगा, तभी हम लोग ये करेंगे। तो ये साइन हम लोग का सेम है, तो हम लोग को साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अगर ये ऑलरेडी साइन चेंज रहता तो मुझे साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है। आप साइन कब चेंज करोगे, क्लियर है, जब जिसको काट रहे हो उसका साइन सिमिलर है, आइदर दोनों प्लस में आइदर दोनों माइनस में है। मतलब दोनों का साइन अगर सिमिलर है तो आपको साइन चेंज करने का जरूरत है। अगर दोनों का साइन सिमिलर नहीं है तो उसको कट करने का जरूरत, सॉरी उसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो अभी ये कट गया, यहां अब माइनस है और यहां क्या है प्लस है, तो 100 में से 36 जाएगा, क्या बचेगा माइनस 64 है। ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होगा, 297 प्लस 535, 832। ओके, माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन माइनस का, तो 832 को हम लोग 64 से डिवाइड करेंगे, 13 कितना आ गया 13। अब आपका मर्जी, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करना चाहता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 33। तो 4x का वैल्यू कितना है 13, माइनस 33, तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 33, 13 4 जा क्या हो जाएगा माइनस 52, तो y इक्वल टू माइनस 85 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कट गया, से डिवाइड करोगे तो 17। आप लोग पहले
इस वीडियो में ये आप लोग रैंक कोरिलेशन रिग्रेशन से रिलेटेड जो भी मैंने सम्स नहीं किया है उसको आप करके प्रैक्टिस करिए। उसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसके बाद ईयर में एक और वीडियो बनाऊंगा इसी के ऊपर, जितने भी ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उसको भी मैं सॉल्व कर दूंगा कि ईयर में किस वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप एक बार कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।